अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका किसी बीमारी की वजह से रमज़ान में आपके रोज़े मिस हुए हैं, या वैसे मुझे बड़ी खुशी होती है जब पेशेंट्स मुझे बताते हैं हम मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते हैं। अगर आप वैसे मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते हैं और आपको ये नहीं पता कि आप नवंबर डाइट प्लान कर रहे हैं या आप जनवरी से पहले जो वेट लॉस वाला डाइट प्लान है वो कर रहे हैं, तो आपने रोज़ा कैसे रखना है, तो आज मैं इस मौसम के हिसाब से आपके लिए रोज़े का डाइट प्लान भी शेयर करने वाली हूँ। पूरी दुनिया से लोग ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। जो रमज़ान डाइट प्लान है वो लगा था गर्मियों के मौसम के हिसाब से, तो मैं आपकी बात भी समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। अगैन, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने इंटरनेट से देख के डाइट प्लान फॉलो नहीं करने, फिर आपने कस्टमाइज डाइट प्लान लेना है। लेकिन अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लिया हुआ है तो आपने इंटरनेट से मेरे डाइट प्लान फॉलो नहीं करने, ये बड़ा मसला आ रहा है मुझे। तो इस केस में सहरी से बिल्कुल पहले आप लेंगे हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी बंद करके जितने नट्स आसानी से आते हैं। नट्स बहुत अच्छे होते हैं सहरी में, ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, ये ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है। ये आपको पूरे दिन एक स्टाइटी मेंटेन रखते हैं जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख नहीं लगती। एक मुट्ठी में जो नट्स आते हैं उठते साथ ही सहरी से पहले आपने वो ले लेना है। सहरी करनी है प्लीज। और सहरी इस केस में होगी आपकी छोटा सा पराठा। सर्दियों में पराठा वैसे ही खाने का ज्यादा दिल कर रहा होता है, तो 7 इंच का आपने छोटा सा पराठा 2 चाय के चम्मच देसी घी या मक्खन लगा के बना लेना है, या आप ऑलिव ऑयल का या कैनोलिव ऑयल का या कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप अंडा लेना चाहते हैं तो 1 अंडा ले लें, लेकिन बहुत सारे लोग अंडा नहीं लेते कि हमें इससे प्यास ज्यादा लगती है, दैट इज फाइन। उस केस में आप इसके साथ 6 से 8 खाने के चम्मच सालन ले सकते हैं। जो सालन घर में पका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल आलू इस डाइट प्लान में नहीं आएंगे, बाकी आप जो लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। कोशिश करें गोश्त का इस्तेमाल करें। प्रोटीन लेंगे तो आपको भूख जरा देर से लगेगी। अगर आप 6-8 चम्मच सालन में सब्जी का सालन ले लेंगे तो भूख जरा जल्दी लग जाएगी। तो थोड़ा गोश्त उसमें, चाहे चिकन, चाहे मटन, चाहे बीफ, चाहे मछली का इस्तेमाल कर लें, वो बेहतर हो जाएगा। उसके साथ दही जरूरी होता है, 1 पाव दही जरूर लें। अच्छा, कुछ लोग सर्दियों में इस मौसम में दही नहीं खा पाते, वो दही नहीं उन्हें पसंद आता कि जी हमारा गला खराब हो जाता है या ऐसा, तो उस केस में आप दूध का ग्लास गर्म करके पी सकते हैं। अब अगर आपको चाय पीनी है तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने सहरी की और 40 मिनट के बाद चाय पी लेंगे। फिर उस केस में यहाँ पे मैं अलाउ कर रही हूँ कि आप दूध पत्ती पी सकते हैं। वो जो दूध मैंने 1 कप बोला है, जो आप दही की जगह लेंगे उसकी जगह आपने दूध के अंदर थोड़ी पत्ती डाल के और 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल के ले लेना है। मगर अगर आपने पराठा लिया है, साथ में अंडा या सालन लिया और साथ में 1 पाव दही ले लिया है, तो आप चाय साथ ही पियेंगे। रोजे में हम चाय साथ ही पीते हैं, वक्फा नहीं दे सकते। तो उस केस में आपने 1/4 कप मिल्क डालना है और 1 चाय का चम्मच शक्कर डालकर चाय ले लेनी है। ये होगा सहरी का पहला ऑप्शन। अब कुछ लोग इतनी हेवी सहरी नहीं करते, वो उठते हैं थोड़ी देर के अंदर उन्हें सहरी चाहिए और उसके बाद वो दोबारा सो जाते हैं। उस केस में आप 3 खाने के चम्मच ओट्स रात को 1 गिलास दूध में आपने भिगो देने हैं। सुबह उठ के सहरी के वक्त आपने उसमें हैंडफुल ऑफ नट्स डालने हैं, 1 चाय का चम्मच शहद डालना है, 1 बनाना या 3 से 4 खजूरें या 1 एप्पल डाल के उसको ब्लेंड करके वो पी लेना है। ये बड़ी हेल्दी एक स्मूदी बन जाएगी जो कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगी। इसमें नट्स भी आ गए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए शहद भी आ गया, डेयरी भी आ गया, सारी वो चीजें हैं जो आपका रोजा जरा अच्छा गुजार देंगी। सीरियल्स, हम बड़ा लफ्ज सुनते साथ ही हमें हो जाता है कि पता नहीं सीरियल से हमें कितना नुकसान देते हैं। सीरियल्स, हेल्दी सीरियल्स जैसे वीटाबिक्स या ब्रांड फ्लेक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सहरी ऑप्शंस में। बाहर के क्लाइंट्स, इवन पाकिस्तान में भी कभी टाइम नहीं मिलता या एज आई सेड गैस ही नहीं आ रही होती कई घरों में, लाइट नहीं आ रही होती कई घरों में, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि 2 वीटाबिक्स के बिस्किट ले लें। वीटाबिक्स एक सीरियल है जिसका इतना मोटा एक बिस्किट होता है, तो 2 बिस्किट ले लेने हैं। या आपने 1 मेजरिंग कप में जितने ब्रांड फ्लेक्स आते हैं वो ले लेने हैं, उसके अंदर 1 मेजरिंग कप में ही जितना लो फैट मिल्क आता है वो शामिल कर देना है। हैंडफुल ऑफ नट्स शामिल करने हैं, 1 केला नहीं तो 1 सेब उसके अंदर शामिल कर देना है। ये सीरियल भी आप ले सकते हैं। दलिए की बात कर लेते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पकाकर जब वो पक जाए तो उसमें 1 मेजरिंग कप में जितना दूध आता है वो शामिल करें, 1 चाय का चम्मच शहद शामिल करें, हैंडफुल ऑफ नट्स शामिल करें और 1 केला या 1 सेब या 2 से 3 खजूरें शामिल करके ले लें। अब देखें, स्मूदी के ऊपर से चाय पीने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर आपका चाय का दिल करता है तो आप चाय साथ पी सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है उस पर। अफ्तारी होगी 1 से 2 खजूरें, उसके साथ सादा पानी। मौसम भी ऐसा है, प्लीज सादा पानी, बहुत दिल करता है तो नींबू पानी बना लें, ना होने के बराबर नमक डालना है उसके अंदर और स्टीविया डाल के आपने नींबू पानी बनाना है। ये भी नहीं तो शुगर फ्री जामे शीरी मिल जाता है, मेरे अपने घर में पड़ा हुआ है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ 1 मेजरिंग कप में जितना कटा हुआ फल आता है, जिसमें सारे फल आपको अलाउड है, 1 मेजरिंग कप में जितना फल आता है, बगैर क्रीम के, बगैर जूस के, बगैर चीनी के, बगैर मसालों के, आपने
1 कप फल खा लेना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने फ्रूट चाट की तौहीन कर दी है तो कोई बात नहीं, आप फल मत काटें। आप वैसे एक मेजरिंग कप में रख के देख लें, 2 मौसमी आएंगे, वो खा लीजिएगा। लेकिन फ्रूट चाट के नाम पे आपने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं करने। हम कोई वो वाला रोज़ा तो रख नहीं रहे जिसमें हमें पकौड़े वगैरह चाहिए होते हैं। जो रमज़ान का एहतमाम है वो इस मौसम में हम नहीं कर रहे। ये हम रमज़ान के रोज़े तो नहीं रख रहे हैं ना। तो फिर अगर आपने एहतमाम करना है तो चलें पकौड़े ले लें, लेकिन 2 से 3 पालक के या बैंगन के पकौड़े हो सके तो ये अवॉइड करें। हम पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, पकौड़े फ़र्ज़ नहीं है हम पे। हो सके तो अवॉइड करें। लेकिन अगर आपने लेने हैं तो बैंगन के थिन स्लाइसेस काट के बेसन लगा के चिपटे हुए 2 से 3 पकौड़े, इसी तरह अनियन के रिंग्स लेके बेसन लगा के चिपटे हुए आप 2 पकौड़े ले सकते हैं। उसके साथ रात का खाना ही आएगा डायरेक्ट, ज़्यादा नहीं खाना इस टाइम पे। सो मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, खजूरें, साथ में ड्रिंक हो गई आपकी लेमनेड, उसके साथ आपका फल आ गया, साथ में आपका रात का खाना जिसमें आपने आधी रोटी के साथ 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का ले लेना है और दिन खत्म। हाँ, इसके बाद अगर आपको चाय पीनी है तो नमाज पढ़ने के बाद आपने चाय पीनी है, कोशिश करें। अगर आपने इतना माशाल्लाह खा लिया है कि अगर चाय के बगैर आपसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही तो फिर आप यूं कीजिएगा, आप फल जो है फल तक खाएं, उसके बाद चाय पिए, फिर नमाज पढ़ के रात का खाना खा लें। थोड़ा सा इसको आपने स्प्लिट कर देना है फिर चीज़ों को। एंड पकौड़े एज ए सेट ना ही लें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोज़ा खोल के हमें पकौड़े चाहिए, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स ये भी कर जाते हैं कि चाहे दिसंबर में रोज़े रख रहे हैं, उन्हें वो पूरा एहतमाम चाहिए होता है कि हमने रोज़ा रखा है, अब हम पे रोल पकौड़े भी साथ ही फ़र्ज़ हैं। उस केस में या पकौड़े लें, रोल लेना है तो सब्ज़ी का रोल लेना है, एयर फ्राई कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, 1 रोल लेना है। अच्छा, अगर आप ये डाइट प्लान देखें, इस पर कहीं पे वेजिटेबल्स नहीं आ रही, तो 8 से 9 बजे के करीब आप कच्ची सब्जियों का सलाद खा सकते हैं या वेजिटेबल्स को स्टीम करके ले सकते हैं। ये नहीं लेना तो जो ग्रिल्ड चिकन फिश मैंने दिया उसके साथ ही थोड़ी स्टीम वेजिटेबल्स, आलू के अलावा कोई भी वेजिटेबल ले लेनी है। इसबगोल का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। 2 से 3 खाने के चम्मच इसबगोल 2 से 3 ग्लास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। दिन छोटे हैं, अगर आपने एक दफ़ा रात का खाना खा लिया, टेक्निकली आपको भूख नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर आपको भूख लग जाती है तो आप एक अंडा उबाल के ग्रीन टी के साथ इस्तेमाल कर लें या हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स विद ग्रीन टी इस्तेमाल कर लें। रोज़ा रख के वॉक ज़रूर करनी है हमने, रोज़ा रख के वॉक नहीं करनी। एक्चुअली अगर आप अफ्तारी से पहले वॉक कर लेंगे बहुत बेहतर है, नहीं हिम्मत तो आप सहरी से पहले कर लें, तब भी नहीं हिम्मत तो अफ्तारी की आपने, जिसमें आपने ड्रिंक ली, खजूरें ली, फल ली, नमाज पढ़ी, थोड़ी वॉक की और वापस आके अपना डिनर कर लिया, आप ये भी कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी इस केस में भी ज़रूर होनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब आप क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ पर वीडियो बनाई जाए। मेरी टीम मुझ तक वो चीज़ें ज़रूर पहुंचा देगी। शुक्रिया।